दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी होटल है जो पूरा बर्फ का बना है और जो पिघल भी जाता है। या क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे अलग और विचित्र नाम किस इंसान का रखा गया होगा? और क्या आपको ये पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश है, एक ऐसा समूह भी है जहां पर कोई भी तलाक नहीं ले सकता है? अगर नहीं तो दोस्तों, आज द नॉलेज में आप ये सब जानने वाले हो। वेलकम बैक टू द नॉलेज। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे और हमारे कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट को सुनने के लिए हमें स्पॉटिफाई पर भी जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहां पर आपको कुछ ऐसा कंटेंट भी मिलेगा जो यहाँ पर भी नहीं है। नंबर 1। फ्रेंड्स, आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों के यूनिक से यूनिक नाम रखना चाहते हैं, लेकिन स्वीडन में रहने वाला एक कपल इस ट्रेंड को एक अलग ही लेवल पर ले गया। दरअसल एक स्वीडिश दंपति ने अपने बेटे का नाम BRFXXCCXMMMPCCCLLMNPRXVCLMNCKSSQLPB11116 ऐसा कुछ रखा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? क्या उन दंपति को अपने बच्चे पर जरा सा भी तरस नहीं आया? तो आपको बता दें दोस्तों कि उस दंपति ने ऐसा स्वीडन के एक स्ट्रिक्ट नेम रिलेटेड लॉ का प्रोटेस्ट करने के लिए किया था। जी हाँ दोस्तों, स्वीडन में जब कोई बच्चा पैदा होता है तब 3 महीने के भीतर बच्चे का नाम गवर्नमेंट को सजेस्ट किया जाता है और गवर्नमेंट उसकी अप्रूवल दे, फिर उस नाम को अप्रूवल मिलता है। इस लॉ का खंडन करते हुए इस दंपति ने ऐसा विचित्र नाम रखा था। और आपको बताते चले दोस्तों कि स्वीडिश गवर्नमेंट ने इस नाम को अप्रूवल नहीं दिया था और ऊपर से उस दंपति को अपने बच्चे का ऐसा नाम रखने के लिए $750 का फाइन लगाया था। नंबर 2। दोस्तों, आपने दुनिया में कई सारी अजीबोगरीब होटल्स देखी होगी जो कि कुछ अलग हटके करने के कारण पूरे विश्व में जानी जाती है। कुछ अलग दिखने की इस कड़ी में स्वीडन में मौजूद आइस होटल भी चर्चा का विषय बनी हुई है। वैसे तो ये होटल बहुत पुरानी है, लेकिन हर साल कलाकारों द्वारा की गई कारीगरी के कारण ये होटल चर्चा में रहती है और आकर्षण का केंद्र बनती है। इस आइस होटल की खासियत ये है कि ये हमेशा एक सी नहीं रह पाती। इस होटल को दिसंबर के महीने में तैयार किया जाता है और अप्रैल महीने के बाद ये होटल अपने तय समय पर नदी में पिघलकर बहने लगती है। इस आइस होटल को स्वीडन की टॉर्न नदी के ऊपर बनाया जाता है और ये नदी में घुल भी जाती है। दुनिया भर के लोग इस होटल को देखने के लिए दूर दूर से स्वीडन आते हैं और यहाँ पहुंचकर इस होटल को देखकर हर कोई अचंभित हो जाता है। हर साल दुनिया भर के कारीगर भी यहाँ आकर अपनी कला दिखाते हैं। इस होटल की खास बात यह है कि इसकी हर एक चीज बर्फ से बनी होती है, जैसे कि होटल की दीवारें, कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, सेमिनार हॉल, यहाँ तक कि इस होटल का फर्नीचर भी बर्फ से बना होता है। बार, बेड, सब कुछ आपको यहाँ पर बर्फ का बना हुआ दिखेगा। जो भी इस होटल पे घूमने जाता है उसका अनुभव वाकई में कमाल का होता है। पर्यटकों के लिए ये होटल सबसे पहले साल 1992 में खोला गया था और अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं तो आप एक बार इस होटल में जरूर जाना चाहेंगे। नंबर 3। जमीन की खुदाई करनी हो या कोई बिल्डिंग गिरानी हो, ऐसे वक्त जरूरत पड़ने पर जिस मशीन का नाम सबसे पहले मुंह पर आता है उसे कहते हैं जेसीबी। दोस्तों, कई कंस्ट्रक्शन साइट पर आपने पीले रंग की ये मशीन देखी होगी। इस मशीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है जेसीबी। इस कारण लोग इसे जेसीबी कहकर बुलाते हैं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस रोवर को, इस चीज को असल में क्या कहा जाता है?
दोस्तों जेसीबी के नाम से जाने जाने वाली इस मशीन का असली नाम है बैकहो लोडर। और दोस्तों जेसीबी का फुल फॉर्म होता है जोसेफ सीरीज ब्रैकफोर्ड और ये नाम इस कंपनी के मालिक जोसेफ ब्रैकफोर्ड के नाम से रखा गया है, जिन्होंने साल 1945 में इस कंपनी की स्थापना की थी। ये असल में एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन नाम है जेसी बैमफोर्ड एक्सकेवेटर लिमिटेड। नंबर 4। दोस्तों क्या आपके दिमाग में कभी बर्फ से ढके एंटार्क्टिका में जाने का ख्याल आया है? अगर हाँ तो ये जान लीजिए कि एंटार्क्टिका में रहने से आपका दिमाग सिकुड़ भी सकता है और ऐसा कई लोगों के साथ हो भी चुका है। दरअसल एंटार्क्टिका में 14 महीने रहने के बाद जब ध्रुवीय खोजकर्ताओं का एक दल वापस लौटा तो उनका दिमाग सिकुड़ा हुआ पाया गया था। इस दल में कुछ अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थे। दल में शामिल 8 वैज्ञानिक और उनका एक रसोइया एंटार्क्टिका की एक बंजर जगह पर रुके थे। एक छोटे से घर पर वीरान जगह में 1 साल से भी ज्यादा समय तक इन लोगों के रहने के बाद इसका सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा था और रिसर्च में खुलासा ये हुआ कि उनके सीखने, भावुक होने और याददाश्त के लिए जिम्मेदार दिमाग के हिस्से सिकुड़ गए थे। ये रिसर्च न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिकेशन में प्रकाशित भी हो चुका है और आप अगर चाहे तो उसे वहां पर पढ़ भी सकते हैं। नंबर 5। दोस्तों शादीशुदा जिंदगी की डगर अगर मुश्किल हो गई हो तो फिर तलाक लेकर नई राह तलाशना अब दुनिया के ज्यादातर देशों में आम बात हो गई है। सामान्य तौर पर तलाक के लिए अप्लाई करने वाले कपल्स को भी कुछ महीनों की मोहलत दी जाती है जिससे बिगड़ी बात दोबारा बनाई जा सके। लेकिन इसके बाद भी पति पत्नी तलाक लेना चाहते हो तो कानून इसकी मंजूरी दे देता है। पर क्या हो अगर परिवार में लाख लड़ाई झगड़े होने के बावजूद भी आप तलाक ना ले सके, आपके देश में ऐसा कोई प्रावधान ही ना हो और देश का एक बड़ा शासक वर्ग इस बात को गर्व के साथ स्वीकार भी करता हो, ये सोचना हैरानी भरा लग सकता है। पर ताज्जुब की बात है कि एशिया में ऐसा देश है भी जहां तलाक की कोई व्यवस्था ही नहीं है और इस देश का नाम है फिलीपींस। फिलीपींस दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जहां पर तलाक का कोई कानून, कोई प्रावधान ही मौजूद नहीं है। वैसे तो दुनिया में ऐसा एक दूसरा देश भी है जिसे कहते हैं वैटिकन सिटी, लेकिन उसकी परिस्थिति कुछ और है। वैटिकन सिटी में सिर्फ 825 ही लोग हैं और उनमें से सिर्फ 30 ही औरतें हैं और उसका एक धार्मिक महत्व भी है, इसलिए वहां पर तलाक का प्रावधान ना होना स्वाभाविक है। पर फिलीपींस इस इतने बड़े देश में तलाक ना हो पाना, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण भी वहां के धर्मगुरुओं का प्रभाव ही है और इस चीज को बदलने के लिए साल 2015 में जब पोप फ्रांसिस फिलीपींस की मुलाकात पर गए थे तब उन्होंने वहां के धर्मगुरुओं से ये अपील की थी कि तलाक चाहने वाले कैथोलिक लोगों के प्रति सहानुभूति रखी जाए। वहां के कैथोलिक लोग तलाक लेना शादी का अपमान समझते हैं। हालांकि फिलीपींस में कैथोलिक लोगों के अलावा अन्य धर्म के लोग तलाक ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं और हमारे कुछ हटके एपिसोड, कुछ अलग पॉडकास्ट सुनने के लिए हमें स्पॉटिफाई पर जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।